ओके एवरीवन, हेलो। वंस अगेन आई एम बैक। हम जैसे हमने कल सीखा था बबल सॉर्ट रस्ट पे। हम रस्ट पे डीएसए सीख रहे थे। सो आज हम सीखने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि थोड़ा एक दो लेवल ऊपर ही है बबल सॉर्ट से। इट इज़ क्वाइट हार्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है उसमें। आप मान लो कि आपके पास एक एरे है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। चलो मान लो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एरे है। तो क्या होगा उसमें कि एरे पहले ब्रेक होंगी इनटू टू इक्वल हाफ्स, जैसे 8 का 4, 4 का 2 और 2 का 1, जब तक एक एक एलिमेंट्स नहीं रह जाते। उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट और टू एलिमेंट्स में कंपैरिजन होगा, जो बड़ा होगा वो पीछे जाएगा, जो छोटा होगा वो आगे चला जाएगा, जो नंबर। ऐसे फिर और फिर उनको ज्वाइन करके एक सब एरे बनेगी, दो 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 करके। और ऐसी दो एलिमेंट्स की चार सब एरेज बनेगी हमारे पास। उसके बाद उस चार सब एरे में क्या होगा कि पहला वाले एलिमेंट हम पहले एरे का अ, उस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे दूसरे वाले एलिमेंट के दूसरे वाले एरे के दूसरे वाले सब एरे के दोनों एलिमेंट से। और जो छोटा होगा वो आगे आएगा, जो बड़ा होगा पीछे से चला जाएगा। तो ऐसी हमारी सारी एरेज सॉर्ट होते हुए नीचे आ जाएंगी और मर्ज होते हुए आ जाएंगी नीचे, और हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगी एज अ रिजल्ट। इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे कि क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यू बिग ओ एन लॉग एन है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आप जानते ही होगी, बिग ओ इन ब्रैकेट एन है। एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the given array. So without wasting any time, let's move to our folder, desktop, cd, rust, dsa, and let's create a new package. मैं lib flag के साथ बनाऊंगा क्योंकि मुझे टेस्ट परफॉर्म करने हैं। आप नॉर्मल भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। merge sort is created, and let's start. Let's go to merge sort, and then let's start coding. VS कोड खुल चुका है, एंड SRC में आप देख सकते हो जाकर कि हमारा कार्गो टर्मिनल टारगेट भी आ जाएगा। आ गया। lib डॉट आर एस में एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है जिसपे एक टेस्ट रन करी गई है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसे हम खत्म कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आर कोडिंग। यूज std, विल बी यूजिंग std create in bracket fmt, विल बी यूजिंग debug, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ debug कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एरे काम कैसे कर रहा है। और let's include vec as well. Never forget semicolon when you are working with Rust. Let's start. pubfn merge sort बनाते हैं, merge underscore sort, और इसमें ट्रेट होंगे हमारे कुछ partial odd plus debug। हमें ट्रेट्स यूज करने वाला है। हमारा इनिशियलाइजेशन होगा एक vec के साथ, vec @ न्यूटी स्लाइस ले लें। स्लाइस ले सकते हैं वैसे हम, बट स्लाइस पे दिक्कत आएगी, दिक्कत आ सकती है स्लाइस में शायद। सो लेट्स नॉट रिस्क इट, लेट्स गो विथ वैक ओनली। म्यूट ले लेते हैं, म्यूट वैक, क्योंकि हमें म्यूटेबल चाहिए हमारी चीज़ें। म्यूट, नेवर forget mute, because this is something which can cause a lot of problems। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पे मतलब कहाँ से एरर्स आ रहे हैं, एंड देन छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा, एंड यू विल बी लाइक ओ मेरे 3-4 घंटे बर्बाद हो गए। पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, अब हमारा रिटर्न टाइप होगा एक वैक। लेट्स स्टार्ट विथ ओपन ब्रैकेट
हमारा पहला जिसे बोलते हैं कि स्टेप ये होना चाहिए कि अगर हमारी एरे की लेंथ लेस देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब अगर हमारे एरे पे एक ही एलिमेंट है, तो हम वो एरे ही रिटर्न कर दें वापस, ना ही कुछ उस पे कुछ खेल कूद करें. सो लेट्स डू दैट. एफ वी डॉट लेन लेस देन इक्वल टू 1, सिंपली रिटर्न v. अच्छा, अगर आप बोलोगे अभी अगर मैं म्यूट भी यूज यहाँ पे नहीं कर रहा होता, सीधा भी यूज कर रहा होता, तो मेरे को पहले दिक्कत इधर ही आ जाती. मेरे को रिटर्न भी कर ही नहीं पाता, मैं मेरे को रिटर्न वी डॉट क्लोन करना पड़ता, बिकॉज फिर वो उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग हो ही जाती है ऑल ऑल अलोंग. एंड म्यूटेबल नॉन म्यूट इम्यूटेबल एलिमेंट्स, इम्यूटेबल वेरिएबल्स इन रस्ट मीन्स कि आप उससे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी. सो यही की दिक्कत आती शायद हमें. एंड खैर, अब तो हम यूज़ कर रहे हैं, सो लेट्स लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. एक रिजल्ट कैरियर बना लेते हैं, हाँ, जो हमारा वेक ही होगा. वेक, दिस सजेस्ट वेक्टी विथ ऐसी कैपेसिटी वगैरह के साथ, बट नो, लेट्स जस्ट नॉट यूज दिस with capacity, because we have to preserve our memory at the same time as well, because we know the capacity is v dot len, क्योंकि हमारा जो भी sorted array होगा वो हमारे गिवन एरे से ज़्यादा लेंथ में हो ही नहीं सकता, ना कम हो सकता है. सो यस, इट इज pretty much done here. ओके, सो आज मैं आपको सिखाता हूँ शैडोइंग क्या होती है. b equals to v dot split of v dot line by dot length, let a equals to merge sort, let a equals to b equals to merge. अच्छा, अब आप यहाँ पे जैसे हमने किया, इसको बोलते हैं शैडोइंग. कैसे? लेट बी बी डॉट स्प्लिट ऑफ बी एक वेरिएबल था जिसे हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद नीचे जाके फिर से उस लेट बी को किसी और चीज में फंक्शनैलिटी पे लगा दिया. तो दिस इज व्हाट वी कॉल शैडोइंग इन रस्ट. दिस इज एप्लीकेबल इन रस्ट, वी कैन डू दिस. तो इससे क्या होता है, हमारा पिछले वाला जो एलिमेंट होगा फ्लश ऑफ हो जाता है और हमारा इस पी वेरिएबल में एक नई चीज स्टोर हो जाती है. सो लेट अस क्रिएट न्यू वेरिएबल्स नाउ. यहाँ पे ऑलरेडी फिर से फ्लैशिंग करने, ये शैडोइंग करने दे रहा है मुझे, लेकिन मैं नहीं करूँगा ये चीज़, बिकॉज कोड रीडेबिलिटी भी तो चाहिए ना हमें. आप लोग समझ समझ नहीं पाओगे फिर. इक्वल्स टू ए डॉट इनटू इटर, ए डॉट इनटू आइटर. इनटू आइटर क्या होता है? बेसिकली ये हमें आइटरेशन अलाउ कर देता है किसी भी गिवन एरे और सबसेट में. सेम विद द बी. एंड देन लेट्स मेक सम गुड पीक वैल्यूज हियर. अच्छा, पीक क्या होता है? नई चीज़ आ गई. अगर हम किसी भी एरे में आइटरेशन कर रहे हैं, अगर हम n एलिमेंट पे हैं तो nth एलिमेंट पे है तो n+1 ए पीक हमारा स्टोर करेगा. जैसे आप देख सकते हो नेक्स्ट, अगर आप इस पे करोगे तो आप रिटर्न्स नन व्हेन इटरेशन इज फिनिश्ड, और अगर इटरेशन फिनिश नहीं हुआ है तो नेक्स्ट आइटम अपने आप दे देगा. This would be, these are like tools which would be handful when we go to the loop. अभी मेन चीज बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है. Let mute b underscore peak, b underscore peak. ओह, इसने मुझे थोड़ा लूप ही दे दिया यार. और ये लूप सही है? नहीं, आई डोंट थिंक इट इज राइट. मे बी इट इज राइट बट नॉट अकॉर्डिंग टू मी. मैंने कुछ और सोचा. सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सब सारी चीज़ें रेडी है, सारे वेरिएबल्स रेडी है. लेट्स स्टार्ट विद आवर लूप थिंग. मैच करेंगे पहले. अच्छा, अब हम मैच करेंगे ए अंडरस्कोर पीक पे. ए अंडरस्कोर पीक, जिसमें हम पहले ये देखेंगे कि हमारे अगर ए वाले एरे में
ए वाले पीक पे अगर कुछ वैल्यू है तो हम उसे सॉर्ट करेंगे पहले। तो पहले सम बना लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेफरेंस यूज करते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू कंज्यूम ए अंडरस्कोर वैल, might be handful and further in the code अंडरस्कोर वैल t, ये हम यहाँ पे ये कर देते हैं बस, नन बना लेते हैं। अच्छा, हमारी नन क्या कंडीशन है, जब हमारा ए कंज्यूम हो चुका है। अगर ए हमारा कंज्यूम हो चुका है तो शायद बी बचा हो, तो अब बी वाला पहले, वो बी वाली चीज़ बना लेते हैं पहले, सो दैट वुड बी easier for you to understand कि पहले, क्योंकि sum is going to be like lengthy, वो हो सकता है वहाँ पे आपने concentration खो दो। तो अगर आप बी समझे, अगर आपने बी समझ रखा होगा ऑलरेडी, तो हो सकता है कि शायद आपको कुछ हिट बैक कर जाए उस टाइम पे। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप कंसंट्रेशन ना खो अपना, चाहे कोई भी पार्ट हो, बट इट इज लाइक फॉर बिगिनर्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। तो बेसिकली अगर हम नन पे जा रहे हैं, बेसिकली बात यह है कि हमारी नन पे वैल्यू जो ए की है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो हमारी वैल्यू बची क्या है, बी की। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बी की वैल्यू बची होगी, इफ लेट सम, अगर कुछ भी बी बचा है हमारा, बी कुछ भी है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है हमारा, उसमें बी पीक करेंगे पहले इसमें, और जो बाकी वैल्यू बची होगी रिजल्ट में, जो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड रिजल्ट हो चुका होगा, ए तब तक एग्जॉस्ट हो चुका होगा, अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसमें हम बी की वैल्यू पुश कर देंगे। एंड देन फॉर स्टार्टर्स लेट्स आल्सो कीप इट इन दिस वे कि rest dot extend b underscore it, yeah, exactly what I wanted. Sometimes this thing gives me exactly what I want, return rest. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बी की वैल्यू हमारी खत्म हो चुकी है, सॉरी ए की वैल्यू हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मान लिया हमने। तो जो बी की वैल्यू बची हुई है, पहले तो बी की वैल्यू पुश करते हैं। अब जो बी की वैल्यूज रह गई, जो इटर रह गया हमारा बी अंडरस्कोर आई टी की बाकी की आइटरेशन रह गई, वो एक साथ पुश कर दो। ये हमारा वो होना चाहिए, ये हमारी थिंकिंग रहेगी यहाँ पे, ये हमारा लॉजिक रहेगा, मोडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेशन, मेथड ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि सबसे पहले, अगर हमारी ए की वैल्यू है, एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो सबसे पहले मैच करेंगे इसको बी के पीक से, बिकॉज इवेंचुअली वी आर गोइंग टू compare the value of B peak and A peak. So match B underscore peak. So I hope we are going fine and you guys have not lost me yet. एंड इवन अगर आप मेरे को खो दो कहीं पे, तो आप पीछे जा सकते हो वीडियो में, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें जितनी हो सके उतनी डिटेल में समझाऊँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सम, बिकॉज मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी बाय गॉड ये वाला एल्गोरिथम समझने में, एंड देन आई वेंट ऑन टू इम्प्लीमेंट दिस ऑन रस्ट, हालत खराब हो गई थी। ओके सॉरी, अब मैं नहीं रहूँगा दोबारा। बी अंडरस्कोर वैल, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार पकड़ लेते हो ना स्पीड, तो इट्स child's play. I mean, I am not a very good programmer myself, but things are pretty much clear to me now. और मैं खुद ही सीख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो दैट इज इट। सो अब हम क्या करेंगे कि बी के पीक से मैच करेंगे, अगर बी पे वैल्यू है, इफ बी इज नॉट एग्जॉस्टेड येट, सो उस चांस पे क्या करेंगे हम कि इफ ए अंडरस्कोर वैल is less than b underscore val, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, res डॉट पुश, res डॉट पुश, पुश पे हम क्या
पी की पीक पुश कर देंगे, क्योंकि अगर हमारा ए छोटा है, एक सेकेंड, हमारा बी छोटा होना चाहिए। ओके, स्मॉल मिस्टेक हियर, आई एम सॉरी फ्रॉम माय साइड। अगर हमारा बी छोटा है तो पहले बी की वैल्यू पुश करते हैं पीक पे फटाफट से। सो बी डॉट पीक डॉट, ओके, बी अंडरस्कोर पीक, बी अंडरस्कोर पीक डॉट टेक डॉट अनरैप, या दैट्स व्हाट आई वांट। अनरैप, अच्छा, टेक क्या कर रहे हैं हम, अनरैप में क्या कर रहे हैं? टेक क्या होता है कि अगर हमारा कोई सपोज करो हमने बी डॉट पीक पुश कर दिया उसके अंदर बी डॉट पीक की वैल्यू, तो बी डॉट पीक को खाली कर देगा, जिससे हम बी डॉट पीक को पीक में नई एलोकेशन दे पाए। जैसे अगर हमारा बी डॉट पीक अंदर चला गया तो हमारा बी डॉट पीक खाली हो गया, तो वी विल इनिशियलाइज बी डॉट पीक एज बी डॉट बी अंडरस्कोर आई टी डॉट नेक्स्ट। जैसे ये वाला यहाँ पे जो हम करेंगे बी अंडरस्कोर आई टी डॉट नेक्स्ट, इसको हम पहले से इनिशियलाइज कर देंगे इस पे। तो लेट्स डू दैट। ये इसने सजेशन भी दे दिया इस चीज़ का, सुन रहा है शायद मुझे। ओके, दिस इज इट। अच्छा, ये तो if b is greater than b is lesser than a, what if a is lesser than like the other value? So in that case, else if b underscore val greater than a underscore val, हमारे रेस्ट पुश होगा, रेस्ट डॉट पुश a अंडरस्कोर पीक, इस पे भी हम वही करेंगे, टेक डॉट अनरैप, सॉरी, अनरैप, एंड नीचे वही करेंगे, a underscore peak is a underscore it dot next। ओके, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमारे जो ये b की वैल्यू हमने अभी तक कंज्यूम कर ली है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, और लेट्स probably go back to where everything was. So we will probably come out of this loop, एक नीचे एक लूप बनाएंगे अलग से, और यहाँ पे हम इस वाले नन को कवर करेंगे जहाँ पे हमारी b की वैल्यू कंज्यूम हो चुकी है। तो लेट्स राइट नन इक्वल्स res dot push, and we'll be pushing what? We'll be pushing the rest of the b, rest of the a, जो a हमारा बच जाएगा क्योंकि b की वैल्यू कंज्यूम हो चुकी है। तो a पुश कर देते हैं इधर, एक्सटेंड भी कर देते हैं, and eventually we should return res. So as far as up till now, I guess everything is up to the point as I wanted it to be, and कुछ कुछ दिक्कत आ रही है क्या? आई डोंट थिंक एनी दिक्कत है अभी, कोई भी दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम इज देयर? नन पे रेड लाइन आ रही, so none is, where is it going wrong? None. Okay,
नन पे दिक्कत आ रही है एंड आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों हो रहा है, बट लेट्स जस्ट होप कि ये रन टाइम पे ख़त्म हो जाए, बिकॉज मेरे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. ओके, लेट्स राइट अ टेस्ट विदाउट एनी डिले. fn merge sort works. ओके, अच्छा, इन्होंने दे दिया ऑलरेडी एक वेक्टर. सो लेट्स मेक अ वेक्टर मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इतना 4 to 3 कौन करेगा. 55, 89, 98, 78. So this is it, yeah. Okay, this is just it. Assert को edit करना है. Okay, and surprisingly अभी भी none में आ रहा है. uh, why is it there? Okay, let's run the test anyways. Okay, where is our cargo run was the command, was it? Okay, cargo build 4 पे unclosed delimiter. Oh, okay, so let's close it. Now it should be fine. Yeah, I guess that's why. Okay, none. 31, none. And just cut it and put it here. Should work, I guess. Hmm. And test. Yes, it worked. Okay, as I told you, I will show you how it works. अब मैं आपको बताता हूँ exactly इसमें इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, जो दो पार्ट में डिवाइड होती है. बोलने के लिए तो कोई भी बोल देगा, कोई भी बोल सकता है. सो मैं आपको बताता हूँ चीज़. print ln. Now I'm going to use my debug finally. मजा आ रहा है यार, debug यूज करने में मजा आता है. ओके, हमारे यहाँ पे 2, 4, 6, 10 एलिमेंट्स है टोटल. तो पहले एरे को 5 एलिमेंट्स पे, उसके बाद इसको इन दोनों को डिवाइड किया इसने, फिर इन दोनों को, फिर ये बाकी के यहाँ पे आ गए. और ऐसे सारे डिवाइड हो गए एक एक सिंगुलर एलिमेंट्स में, अगर आप देख सकते हो. तो यही मैं बता रहा था कि हर एक एलिमेंट को डिवाइड करते हैं पहले, हर एक सिंगल एलिमेंट्स को, उसके बाद मर्ज करने लगते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर. बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इतना तो समझ रहे हो. एन लॉग एन कैसे है. एन एक लूप चलेगा हमारा, उसके बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे वो. तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस प्लस 2 इंटू 2 इंटू एन डिवाइड बाई 2. इतना तो समझ रहे हो, क्योंकि दो पार्ट्स में चलेंगे n/2 हो जाएगा उस टाइम पे, और दो लूप अलग अलग टाइम पे चलेंगे. तो आप देख सकते हो ये सजेस्ट कर चुका है ये यहाँ पे, कि फिर वो बाकी दो चार पे और दो पे डिवाइड हो जाएंगे. चार एक ही टाइम पे चार चार लूप चलेंगे, n/4 एलिमेंट्स टोटल. और ये होते चला जाएगा तब जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो ना हो जाए या वन ना हो जाए. सो
बेसिकली आपको इतना पता होगा कि इन सीरीज को मैथमेटिकल टर्म में n log n बोलते हैं. So that is why our complexity here is big O n log n. Big O n log n. So हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n. मतलब जितने भी एलिमेंट्स हम देंगे. That's why big O n. This is our space complexity. एक बार merged array दिखा देता हूँ आपको प्रिंट करके. Print ln merged array. Uh, let's run this test once again for one last time. And the printed array is 1223. मतलब sorted. So yeah, that's pretty much it from my side today. अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, and you can get connected to me in LinkedIn as well. I will give my LinkedIn's link in the description box, and I'll bring you more videos like this, hopefully.